नमस्ते करते हुए अभिनंदन है आपका, आप आए और हम लोगों को सदैव आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि इस नूतन नए इतिहास को लेकर के आप हमारे बीच में जब भी आते हैं कोई ना कोई नया देकर जाते हैं। तो आज पुनः हम लोगों को कुछ नए से अवगत कराएं और हमें उन भटके हुए मार्गों से श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले चलने का प्रयास करें। हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, स्वागत है आपका। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। मंच पर विराजमान आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदर और सम्मान के योग्य अनिल नरूला जी, मेरे से पूर्व में वक्ता रहे श्रद्धेय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय बड़ी बहन दया आर्या जी, विमलेश कुमार जी, बलराम जी, और बहुत अच्छा भजन हमारे सुधीर जी प्रस्तुत कर रहे थे। उनका वो प्रस्तुति और मुझे लगता है शायद उनका अपना ही बनाया हुआ है, ये देखकर और भी अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और इस कार्यक्रम को निरंतर गतिशील बनाए रखने में अपनी पूर्ण ऊर्जा समेटने वाले, प्रस्तुत कर देने वाले आदर और सम्मान के योग्य लखनलाल आर्य जी। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यक्रम में आज जमशेदपुर से बहुत ही विद्वान संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं श्यामलाल पांडे जी जुड़े हैं। उनको भी हम मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन उनका करते हैं। और जो भी साथी माताएं बहनें इस समय जुड़ी हैं, सभी को नमन करते हुए मैं अपने विषय पर आता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रकाश का ये पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो और जो इसकी अंतर्निहित भावना है उसके अनुरूप ये हमको बनने की प्रेरणा दे, शिक्षा दे और हम उसी के अनुसार जीवन को उन्नति और प्रगति के पथ पर ढालने में सफल हों। दूसरी बधाई मैं आपको आज एक और देना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का निर्णय ले लिया है। बहुत बहुत बधाई। तो इस सब के लिए पूरा मंच अभिनंदन का पात्र है। माना कि मंच छोटा है लेकिन आवाज तो बहुत दूर तक जाती है। 2015 में मेरी पुस्तक लिखी गई थी, उसमें मैंने इसका नाम बदलने की, उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लेकिन एक अपेक्षा जाहिर की थी कि ऐसा होना चाहिए। उसके पश्चात इस मंच पर भी कई बार ये चर्चाएं हुई हैं। अलीगढ़ के नाम के बारे में भी मैंने विचार रखा था। यद्यपि मेरा नाम, दो नाम थे जो मैं सजेस्ट कर रहा था, हरिगढ़ और रामगढ़। तो आज थोड़ा सा इस पर भी विचार करेंगे कि रामगढ़ मैं क्यों कह रहा था, और यदि हरिगढ़ भी कर दिया है तो भी कोई गलत नहीं है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। परंतु जब छोटी छोटी चर्चाएं आरंभ होती हैं तो मेरे क्रांतिकारी साथियों, वो राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने में सहायता करती हैं।
कहीं दूसरा मंच, फिर तीसरा मंच, फिर चौथा मंच उसको पकड़ता है। वो चर्चाएं बन जाती हैं। चर्चाओं से उर्दू में एक बात कही जाती है कि आवाज खलक को नक्कारा खुदा समझो। जब जनता जनार्दन की बात कोई मुहर लग कर के बाहर आती है तो समझो कि वो खुदा का नक्कारा है, ऐसा उर्दू शायर ने कहा। आपने आवाज उठाई, बात आगे बढ़ी और आज वो हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि ऐसा हो रहा है। आदरणीय सचदेवा साहब हमारे बधाई दे रहे हैं। हम कहेंगे कि उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, अलीगढ़ का नाम पूर्व में रामगढ़ नहीं, उससे भी पहले हरिगढ़ ही था। और ये डींग के राजा पदन सिंह के राज्य क्षेत्र में कभी हुआ करता था। इसका इतिहास बड़ा प्राचीन है। पूर्व में भी इस मंच से चर्चा हुई है कि महाभारत काल में इसको कोल वन के नाम से जाना जाता था। महाभारत में जिन 12 वनों की चर्चा की गई है उनमें से वृंदावन और महावन तो आज आपको ज्यों के त्यों मिलते हैं, उनमें से ही एक कोल वन भी हुआ करता था। और इसी अलीगढ़ में आज भी एक कोल नाम की तहसील है जो इसकी मूल तहसील है, जिसको सदर तहसील कहते हैं। सदर तहसील का अभिप्राय होता है जिसमें डीएम बैठता हो, यानी कि इसका हार्ट, इसका हृदय, अलीगढ़ का हृदय आज भी कोल है और इसका कोल ही पुराना नाम है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि कालांतर में यह हरिगढ़ के नाम से जाना गया। हरिगढ़ को मुसलमानों से पुनः प्राप्त करने में महाराजा सूरजमल को सफलता प्राप्त हुई और यह घटना है 1774 की, यानी अब से 250 वर्ष पहले। जब इसको राजा ने प्राप्त कर लिया तो उसके पश्चात फिर इसको छीनने की कोशिश की गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतिहास का एक नवीन तथ्य, कि जब इस राज्य की स्थापना राजा बदन सिंह कर रहे थे करीब 500 वर्ष पहले, उस समय राजा ने अपने राज्य की राजधानी की स्थापना के लिए महाराजा प्रीतम सिंह नाम के एक महात्मा प्रीतम सिंह नाम के एक सन्यासी को बुलाया। सन्यासी ने कहा कि फावड़ा लाइए, मैं खुदाई शुरू करता हूं, नीम की खुदाई। राजा से फावड़ा लेकर सन्यासी महात्मा प्रीतम सिंह जी अपने आप नीम की खुदाई करने लगे। राजा ने 1 2 3 करते हुए 11 तक गिनती गिनी। वो फावड़ा मारते थे और गिनती गिनते थे। पास में राजा खड़े थे। राजा ने कहा कि महाराज आप थक गए होंगे, आप रहने दीजिए, लाइए मुझे दीजिए। तब महात्मा प्रीतम सिंह ने कहा, खड़े हो गए, गायत्री का जप किया, बोले कि राजा 11 पीढ़ियों तक निर्विघ्न शासन करोगे, उसके बाद अंत। और यही हुआ था। 11 पीढ़ियों के दीर्घ काल के लिए
राजा को उस समय राज्य करने का वरदान मिला, इसलिए राजधानी का नाम रखा गया दीर्घवती। और ये दीर्घवती ही कालांतर में डींग हो गया। ये डींग रियासत, ये डींग नाम की राजधानी इस प्रकार महाराजा सूरजमल के पूर्वजों की बनी बनाई हुई थी, जो आज डींग के नाम से हमें सुनने को मिलती है। इसी रियासत का जो राज्य था, इस का जो विस्तार था, वो आगरा, मथुरा, आज का अलीगढ़, मेवात, आमेर, मेरठ, होडल, पलवल, ये चंबल के पार का क्षेत्र, वो यहां तक का सारा क्षेत्र जो था, ये इस राजा के अधीन था, इनके वंशजों के अधीन रहा। उस समय का अलीगढ़ आज के फरीदाबाद तक विस्तृत हुआ करता था। यानी कि आज का जो गुड़गांव है, उससे उसकी सीमाएं मिलती थीं। ये अपना इतिहास है, और इतिहास के इन तथ्यों को जो जान लेता है, वो समझ लेता है कि उसके बीच में जो आज की तारीख में कई जिले हमको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे बाद के बने हुए जिले हैं। उस समय अलीगढ़ यहां तक हुआ करता था। इस अलीगढ़ को मुसलमानों के हाथों में जाने के बाद राजा बदन सिंह के वंशज महाराजा सूरजमल ने इसलिए लिया कि इस पर पीढ़ियों से मेरे पूर्वजों का शासन रहा है। तो एक प्रकार से उनके द्वारा इसको लेने पर अलीगढ़ की घर वापसी हुई थी, यानी फिर अपने घर में वापस आ गया था, उसी राजा के पास जिसका उस पर कभी अधिकार रहा था। क्रांतिकारी साथियों, राजा 1 वर्ष तक ही इस अलीगढ़ पर शासन कर पाया। उस समय यहां पर दिल्ली सल्तनत के वजीर नजफ खान ने 1775 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया, और वो हमारे रामगढ़ को, जो राजा ने मुसलमानों से लेने के बाद इसका नाम रामगढ़ रखा था, ये कितनी बड़ी लड़ाई है। जिसको वो बार बार अलीगढ़ कहते थे, तो हम रामगढ़ कहते थे, हरिगढ़ कहते थे। तो ये सांस्कृतिक संघर्ष था, जिसको हमारे पूर्वज भी समझ रहे थे कि अलीगढ़ नहीं होने देंगे। ये तो रामगढ़ है, हरिगढ़ है, और हरिगढ़ या रामगढ़ ही रहेगा। इसके लिए महाराजा सूरजमल ने अनेक बलिदान दिए, अनेक हिंदू वीरों ने अपने अपने बलिदान दिए, अनेक वीरांगनाओं ने अपने बलिदान दिए। आज यदि योगी आदित्यनाथ इस जिले का नाम, इस शहर का नाम फिर से हरिगढ़ कर रहे हैं, तो समझिए कि आज महाराजा सूरजमल और उनके साथी सैनिकों, वीर वीरांगनाओं, ये सारे बलिदान अपने आप में सार्थक उठे हैं। इसलिए उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनके लिए तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने अपना बलिदान इसके लिए दिया था। आज योगी आदित्यनाथ के अभिनंदन का दिन है, जो हिंदुत्व के गौरव के रूप में स्थापित हुए हैं, जो हिंदुत्व के गौरव को अपना जीवन ध्येय बना करके आगे चल रहे हैं, जिनके भीतर ये टीस है कि मेरा अलीगढ़, मेरा रामगढ़ या मेरा हरिगढ़, अलीगढ़ कैसे हो गया और अलीगढ़ इसको नहीं रहने दूंगा। आज वो अलीगढ़ से फिर हरिगढ़ बनने की ओर चला है। हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय, और योगी आदित्यनाथ के लिए अभिनंदन का दिन।
जब हम अपने अतीत से जुड़ते हैं और अतीत की अनेक परतों को खोज खोज करके देखते हैं, खोज खोज करके देखते हैं, तो उनके नीचे पड़े हुए बलिदानी खून को देखकर यदि हमारा बाजुएं नहीं फड़की, हमारे दिल में देशभक्ति का लावा नहीं धधका, यदि हमारे भीतर अपने पूर्वजों के बलिदानों के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा नहीं हुआ, तो समझो कि हम मिट्टी के बने हुए पुतले मात्र हैं, हमारे भीतर कुछ नहीं है। और यदि गौरव के पलों पर जाकर के अभिनंदन करने के लिए तालियां बजा बजा करके उनके लिए हम खड़े हो जाते हैं, तो समझो कि हम जीवित और जीवंत राष्ट्र के नागरिक हैं, और यही होना भी चाहिए। तो आज जो मैं ये बोल रहा हूं आप सबके बीच में सामने, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर पीसी चंद्रा की पुस्तक, डॉक्टर पीसी चंद्रा की पुस्तक महाराजा सूरजमल और उनका युग, ये इसमें सारा दिया गया है। और इसके अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने इस पर इसी प्रकार के अच्छे लेख हमारे लिए दिए हैं। जदुनाथ सरकार ने मुगलों का पतन नामक पुस्तक लिखी है, उसमें भी इन तथ्यों की पुष्टि मिलती है। तो ये एक विशेष सूचना 1761 में राजा सूरजमल ने आगरा पर विजय प्राप्त की थी, इसको अपने राज्य में मिलाया था। अब यहां पर दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, बुलंदशहर के ग्रामीणों ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि आप छावनी की ओर जाएं। पंडित जी छावनी की ओर जाते हैं। ये 1857 की क्रांति की बात मैं कह रहा हूं। इतिहास से कैसे कैसे तथ्यों को विलुप्त कर दिया गया है। एक बात तो ये से स्पष्ट होगी, दूसरी बात यह स्पष्ट होगी छोटी सी बात से, कि जनता जनार्दन किस प्रकार अपने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उस समय एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर चल रही थी। लोगों ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि आप पंडित का वेश धारण किए हुए हो, आपको छावनी में पुजारी के रूप में प्रवेश करने की सहज अनुमति प्राप्त हो जाएगी, आप जाइए और हमारे लोगों से जाकर के हमारी बात को कहिए। सैनिकों से वो जाते हैं और जाने के पश्चात पंडित जी ने ये सोचते जा रहे थे कि बात को प्रस्तुत किस तरीके से करूंगा, कहूंगा कैसे। सैनिकों को बुलाया जाता है, वार्तालाप होती है। वार्तालाप में पंडित जी उनसे कहते हैं कि यहां पर एक विवाह समारोह का आयोजन किया जाए झूठा, उसमें हम सब सम्मिलित हों और गाजे बाजे एक तरफ बजते रहें और हम अपनी योजना पर विचार कर लें। क्या क्या तरीके थे लोगों के देशभक्ति को जगाने के लिए। अंग्रेजों की आंखों में धूल भी झोंकनी है, अपना काम भी करना है। लेकिन इसी बात को हमारे कुछ जयचंद सुन रहे थे और उन जयचंदों ने जाकर के अंग्रेजों को बता दिया कि कुछ ऐसे ऐसे होने वाला है। हमारे उन लोगों को उठाया गया, उन पंडित जी को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सीखने वाली बात यह है कि देशभक्ति के जागरण के लिए किस प्रकार लोग अपने आप को अपने आप आहुति दे रहे थे। मौन आहुति थी ये सब। किसी ने ये नहीं कहा था कि मेरे लिए कल को आने वाले समय में तुम कोई मेरी मजार पर या मेरी समाधि पर जाकर के नगाड़े बजाना या वहां पर फूल चढ़ाना। केवल देश बचा रहे, इसके लिए काम हो रहा था।
तो हमको कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए, गद्दारी नहीं दिखानी चाहिए, अपघाती नहीं होना चाहिए अपने अतीत के प्रति, बल्कि जिन जिन लोगों ने जहां जहां पर जैसे जैसे उत्सव मनाए हैं, उत्सर्ग के उत्सव, अरे उत्सर्ग के उत्सव मनाना सीखना है तो भारतवासियों से सीखो। हजारों हजारों की संख्याओं में एक साथ बलिदान दिए और उसके उपरांत भी उफ तक नहीं की। ये है मेरा देश। मेरे क्रांतिकारी साथियों, इस देश को पलीता लगाने में भी कई लोगों ने कई समय पर अनेक अनेक प्रकार के यत्न किए हैं। मैं बार बार कहा करता हूं कि जिस बात को सावरकर जी ने सद्गुण विकृति के रूप में चिन्हित किया है, परिभाषित किया है, इंगित किया है, सद्गुण विकृति, महिलाएं सामने आ जाएंगी तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, गौएं सामने आ जाएंगी तो हम युद्ध नहीं करेंगे, यदि विपक्षी ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए तो भी हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार फेंक दिए तो भी युद्ध नहीं करेंगे, ये समय के अनुसार कभी हमारे धर्म का एक अनिवार्य अंग हुआ करती थी परंपरा। जब दुष्टों का साड़ा और जब दुष्ट सामने खड़े थे तो धर्म की परिभाषा बदल गई थी, और धर्म की परिभाषा एक ही हो गई थी कि सटे साक्ष्यम समाचरे। दुष्ट के साथ अशोक को चंड अशोक कहा जाता है, अशोक को चंड अशोक कहा जाता था, लेकिन आज जब पढ़ते हैं तो देव के इतिहास का दूसरा औरंगजेब, औरंगजेब था अशोक, जिसने इतना बड़ा खून खराबा करके ये सत्ता प्राप्त की थी। सत्ता प्राप्त करने के लिए इतना अधिक कुछ करने वाले इस दुष्ट अशोक को लोग प्रचंड चंड अशोक अर्थात क्रूर अशोक कहते थे। अब उसके राज्य से केवल एक प्रांत उससे अछूता था, पूरा भारतवर्ष उसके अधीन था, और जो उससे अलग था वो था कलिंग प्रदेश, जो आज का उड़ीसा हुआ करता है। कलिंग प्रदेश को जीतने के लिए उसने उस पर आक्रमण किया। ये भारतवर्ष के आर्य राजाओं की परंपरा में पहला ऐसा राजा है जिसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया। आप कहेंगे कि उससे पहले भी दूर दूर तक हमारे साम्राज्य हुआ करते थे, इसमें दो राय नहीं। मैंने अनेक बार कहा, स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों के चक्रवर्ती सम्राट होने की, साम्राज्य होने की बातें कही हैं। अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि संपूर्ण भूमंडल हमारा हुआ करता था, राजाओं का, आर्य राजाओं का। लेकिन जब वह इस प्रकार से हुआ करता था तो उस समय कोई राजा किसी दूसरे राजा के राज्य को हड़पने के लिए उस पर इसलिए आक्रमण नहीं करता था कि उसको मार दूंगा और उसके राज्य को प्राप्त करके अपने राज्य में मिला लूंगा। ये भारत की परंपरा नहीं थी। भारत की परंपरा थी कि श्रीलंका को भी जीतूंगा तो विभीषण को दे करके आ जाऊंगा, और
मथुरा वाले कृष्ण जी ने शिशुपाल को जीता या किसी और को जीता, जिसको जीता उसी के भाई को, कंस को भी मारा, तो अपने आप राजा नहीं बने वहां के, बल्कि अपने नाना को ही राज्य दे करके चल दिए, कंबली उठा करके दूसरी तरफ। काम दूसरे करने हैं, मुझे इसमें नहीं फंसना। तो आपने राज्यों को जीता, लेकिन राक्षसों को हरा करके खत्म किया और वहां के स्थानीय शासक को राज्य दे करके अपनी कंबली उठा करके आगे चल दिए। ये हमारे राजाओं का भी धर्म हुआ करता था। राक्षसों का अंत करना है, राजाओं का अंत नहीं। लेकिन ये क्या बड़ी भूल कर रहा था, कलिंग पर जाकर के आक्रमण करता है अशोक, और अशोक ने जाकर के वहां पर आक्रमण करके वहां के राजा को मारा और वहां की सेना को, वहां के लोगों को अपने अधीन किया। दूसरी बड़ी मूर्खता कर रहा था कि उसने जीतने के पश्चात उसने बड़ा भारी वहां पर जश्न किया, उत्सव मनाया, और उस उत्सव में उसने अपने आप को नाचने गाने वालों के साथ समर्पित कर दिया। तब वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आता है अचानक, जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त नाम का वो बौद्ध भिक्षु आता है और वह कहता है कि महाराज रुकिए। अशोक रुक जाता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सन्यासी बोलता है कि यह कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया है। लोग बताते हैं, अशोक स्वयं बताता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, कहता है कि महाराज मैंने कलिंग विजय की है, और अब मैं पूरे हिंदुस्तान का, उस समय हिंदुस्तान नहीं था, आर्यावर्त था या भारतवर्ष जो भी कहा, मैं इसका संपूर्ण क्षेत्र का, भूमंडल के इस भूखंड का राजा हो गया हूं। उसने कहा कि ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये राजा तुम्हारी पराजय है। अच्छा, आइए मेरे साथ। वो लेकर के जाता है। शाम का समय हो रहा था, सूर्यास्त होने को था। मैदान में चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। गिद्ध आकर जो करहाते हुए लोग थे उनके मांस को नोच रहे थे। चीख पुकार मची हुई थी चारों ओर। गिद्ध के दल टूट रहे थे। पिता पुत्र तक एक साथ पड़े हुए तड़प रहे थे। उस कारुणिक दृश्य को जाकर के महात्मा बुद्ध के उस शिष्य उपगुप्त ने देश के उस समय के राजा को दिखाया, तो राजा के भीतर करुणा पैदा हुई, और उस कारुणिक दृश्य को दिखाते समय ही उस उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप अपनी पराजय मानते हो या जीत मानते हो। राजा ने वहीं कान पकड़े और कहा कि ये तो मेरी पराजय है। आकर के जो जश्न हो रहा था, जो उत्सव मनाया जा रहा था, उसको राजा ने बंद करा दिया। लेकिन यहां से गलती नहीं हो गई। राजा तो अपने आप में देवानाम प्रिय बन गया। चंड अशोक से देवानाम प्रिय की उपाधि प्राप्त करने के लोभ में अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए हथियार फेंक दिए और अपने आप को बौद्ध भिक्षुओं के सामने समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया उनके साथ। यहां पर यह बात देखने की है
इतिहास के गंभीर विद्यार्थी को, इतिहास के गंभीर लेखक को, इतिहास के गंभीर जानकार को निष्पक्ष होकर के चिंतन करना चाहिए। और जब निष्पक्षता से चिंतन करेंगे तो अशोक ने ऐसा इसलिए किया कि उसने जो अब तक पाप किए थे, आज बौद्ध भिक्षु से देवानाम प्रिय की उपाधि प्राप्त होने पर उसने सोचा कि वे सारे अब माफ हो जाएंगे। उसके पास जीतने के लिए अब कुछ शेष नहीं था, इसलिए उसने आर्य राजाओं की परंपरा को त्याग कर, अर्थात दुष्टों राक्षसों के विरुद्ध भी हथियार न उठाने की कसम खाकर अपने आप को पूर्णतया पंगु, कायर राजा के रूप में स्थापित किया। कालांतर में यह आपके लिए बहुत बड़ा घातक निर्णय सिद्ध हुआ। इस पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ बताया जा चुका है। लेकिन एक जो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। छोटी सी देर का एक प्रमाद भरा निर्णय सदियों तक हमारे लिए रुलाने वाला बन गया। ये कितना बड़ा घातक निर्णय था देश के लिए। इसने देश के इतिहास की धारा बदल दी और हम कहीं प्रमाद में जाकर के फंस गए। अब दूसरी तरफ आइए, आगे चल करके महमूद गजनवी जब इस देश पर आक्रमणकारी के रूप में आया तो आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, मैंने भी कई बार बोला है। 1001 में जब महमूद गजनवी ने राजा जयपाल पर आक्रमण किया, जो आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र का शासक हुआ करता था, ये उस समय दीप जल रहे थे आपके, और वो दीप कहां चले गए, उनके वंशज कहां चले गए, उनके पूर्वज कहां चले गए। इतिहास बदला, देश बदला तो इतिहास भी बदल गया। हम और आप भी पाकिस्तान, पंजाब से आगे जाकर नहीं देखते कि हमारा इतिहास यहां भी होगा। हम और आप भी आज के पंजाब तक अपना इतिहास मान लेते हैं, यहीं से तो हिंदुस्तान है, यहीं से हमारा इतिहास है। लेकिन आज के पाकिस्तान और आज के अफगानिस्तान और आज के ईरान और आज के इराक और आज के अरब को लेने के लिए हमारे लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया, उससे हम सब निरपेक्ष हो गए, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष है ना। अरे जो धर्म से निरपेक्ष हो गया, उससे आंखें मूंद करके पीठ फेर करके खड़ा हो गया, वही तो धर्मनिरपेक्ष होता है। तो हमारा धर्म हमसे कहता था कि हम यहां से वहां तक के इतिहास को, संपूर्ण भूमंडल के इतिहास को खोजें, संपूर्ण भूमंडल के इतिहास में आर्यों के वर्चस्व को खोजें, आर्यों के शौर्य को खोजें, आर्यों के गौरव को खोजें, भारत के गौरव को खोजें। उससे भी पीठ फेर लेना ही तो धर्मनिरपेक्षता है। और यदि वो पाला सबको मार गया है तो समझिए कि बौद्धिक चिंतन पर तुषारापात सभी को हो चुका है। लेकिन ये सम्मानित मंच उन वीरों का मंच है, उन सूरवीरों का मंच है जिनके भीतर ऋषि दयानंद जी के मानस पुत्र होने का गौरव अभिमान है। इसलिए मैं नहीं मानता कि यहां पर भी कोई ऐसा बैठा होगा। तो देखिए, वहां पर 1001 में आक्रमण होता है। उसी समय क्या हुआ था, नपुंसक इतिहासकारों ने, बौद्धिक रूप से पाला मार गए इतिहासकारों ने, कायरों ने, देश के गद्दारों ने, कलम को बेचने वाले बेईमानों ने उन चीजों को नहीं लिखा हमारे लिए। आज उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जिस समय ये घटना हो रही थी, उस समय हमारे उस राजा ने
महमूद गजनवी के बाप सुबुक्तगीन से कहा था कि युद्ध नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, आप शांत रहिए। उनके इस वाक्य को इस प्रकार से प्रचार प्रसारित किया गया कि जैसे राजा जयपाल विदेशी आक्रमणकारी के सैन्य दल को देख करके घबरा गया था, और घबराने के कारण उसने उससे कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि युद्ध किया जाए। लेकिन इसके पीछे ये कारण नहीं था, कारण दूसरा था। उन्हीं दिनों जिस समय राजा जयपाल इस प्रकार से ये कार्य कर रहे थे या इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय एक विशेष घटना घटित हुई थी। और घटना ये थी कि आज का जो अलवर है, इस क्षेत्र में उस समय भारी तूफान के साथ साथ बड़ा भयंकर भूकंप आया था। और उस भूकंप में बड़ी भारी जनधन की हानि हुई थी। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी शर्मा, उन्होंने इस पर लिखा है, तथ्यात्मक जानकारी देते हुए लिखा है। उन्होंने कहानी नहीं लिखी है कि हम उपन्यास पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि भारत के लोग तो नॉवल बहुत अच्छे पढ़ते हैं बेचारे, और इतिहास को रख देते हैं अलग। उनको नॉवल चाहिए। उन्होंने इन बातों की जानकारी दी है, और जानकारी देते हुए वो बताते हैं कि राजौरगढ़ शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय एक भारी भूकंप आया। प्रतापगढ़ के पास उस समय एक पाटन टीला हुआ करता था। प्रतापगढ़ भी उसमें विनष्ट हुआ, वो टीला भी विनष्ट हुआ। राजौरगढ़ के पास की आबादी भी समाप्त हुई। अलवर क्षेत्र में भारी विनाश हुआ। ये सारा का सारा जो विनाश था, ये राजा जयपाल के लिए बड़ा कष्टकर हो रहा था, क्योंकि आपके राजा तो प्रजा वत्सल हुआ करते थे। जिस समय प्रजा को कोई कष्ट हो रहा हो, उस समय राजा को भोजन अच्छा नहीं लगता था। ये उनकी प्रजा वत्सलता का भाव था। इसके अतिरिक्त वहीं पर पिरमास पट्टन, जिसको आजकल आप सोमनाथ के नाम से जानते हो, वहां भी ऐसा ही हाल हुआ था। आबादियां समाप्त हो गई थीं, टीलों में परिवर्तित हो गए थे बड़े बड़े शहर। और उस समय वो विदेशी राक्षस अत्याचारी सुबुक्तगीन जब हिंदुस्तान का इतना बड़ा क्षेत्र इतनी बड़ी आपदा से दो चार हो रहा था, और राजा जयपाल उस समय भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तन मन धन से समर्पित होकर के विस्थापितों के कल्याण में लगा हुआ था। जिस समय राजा के पास अपने लोगों के पुनर्वास की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, जिस समय मानवता के हित में काम करना राजा का सबसे बड़ा धर्म हो गया था, उस समय राजा को यह शोभा नहीं देता था कि वह किसी प्रकार के युद्ध में ग्रस्त होकर के अपनी प्रजा को मरने दे। इसलिए राजा ने विदेशी आक्रमणकारी से भी अनुरोध किया कि समय युद्ध करना उचित नहीं है, तुम थोड़ा सा धैर्य रखो और मानवता के नाते इस समय को उकाने का प्रयास कीजिए। लेकिन वो राक्षस क्या कर रहा था, ये अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए। सारे यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी बैठे हैं, विद्वत मंडल है ये। इसको आप सावरकर जी के शब्दों में क्या सद्गुण विकृति कहेंगे,
या राजा का राजधर्म के प्रति अधिक भाव विभल हो जाना कहेंगे, जो भी कुछ कहेंगे, लेकिन उसका राष्ट्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं गया। राजा सद्गुण विकृति में बह गए। उस समय उनका राजधर्म प्रजा वत्सलता का भाव चाहे उनसे ये कह रहा था, लेकिन शत्रु पर भी दृष्टिपात करना उनके लिए अनिवार्य था। गहरी दृष्टि गढ़ाई रखना, गार्ड करके भी रखी। लेकिन वो राक्षस विदेशी आतंकवादी हमारे राजा से कहता रहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं, उससे परामर्श ले रहा हूं, उसके लिए मैंने खत लिखा है। खत किसके लिए लिख रहा था? महमूद गजनवी के लिए। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, जिसने आगे चल करके सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। वो कहता रहा कि मैं उससे बात कर रहा हूं, और बात करने के बहाने राजा को उलझाए रखा। एक दिन अचानक उस राक्षस ने हमला किया और राजा की सेना को बड़ी संख्या में काट करके उसने राजा को भारी चोट पहुंचाई। राजा पहले से ही भावुकता का शिकार हो चुका था, वीरता का पुंगव था, पूर्ण शौर्य उसके भीतर था, पराक्रमी था। उसके पौरुष पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा भावुक भी था। राजा ने बहुत बड़ा कड़ा निर्णय लिया। अपने आप ही जंगल में घास फूस इकट्ठी की, उसमें आग लगाई और उस आग में जाकर के कूद गया। इस प्रकार राजा ने आत्मदाह किया। देश के लिए, उस राक्षस के लिए जिसने उसकी मानवतावादी सोच को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। और राजा इस प्रकार संसार से चले गए। लेकिन अपने बेटे आनंदपाल को ये बता गए, समझा गए कि बेटे, विदेशी राक्षसों के सामने कभी झुकना नहीं है और कभी रुकना भी नहीं है, कभी थकना भी नहीं है और कभी थमना भी नहीं है। देश को सामने रख कर के काम करना है, राष्ट्र प्रथम के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना। राजा से सत्ता प्राप्त करके उनके बेटे आनंदपाल ने देश के अनेक राजाओं को अपने साथ लाने में सफलता प्राप्त की। एक राष्ट्रीय सेना का गठन किया और महमूद गजनवी को पहले युद्ध में कड़ी टक्कर दी, परास्त किया 1008 में, पिता की मृत्यु के सही 8 साल बाद। उनके प्रतिशोध को लेने में राजा सफल हुआ। अगले साल फिर लड़ाई हुई। अब की बार भी राजा पूरी वीरता से लड़ा। अनेक इतिहासकारों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अंतिम निर्णय राजा के अनुकूल होने जा रहा था, लेकिन तभी उनका हाथी बुरी तरह घायल हो चुका था और हाथी बिगड़ गया, भाग लिया युद्ध के मैदान से। राजा ने उसको रोकने के अथक प्रयास किए, परंतु वह राजा को दूर जंगल की ओर लेकर के भाग लिया। अपने राजा को इस प्रकार बेतहाशा भागता देख करके
हमारे सैनिकों में भगदड़ मच गई। कुछ राजा को बचाने के लिए भागे, कुछ इसलिए भागे कि राजा भाग गए तो अब शायद हम पराजित होने वाले हैं। अचानक जो घटना घटी थी उसका सही अनुमान हमारी सेना नहीं लगा पाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम उस दिन के युद्ध को हार गए। वो तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर हारा गया युद्ध था, परंतु उसका परिणाम बड़ा घातक रहा। हमारे देश के लिए इन राक्षसों का एक तरीके से रास्ता ही खुल गया। इसके बाद इतिहासकारों की ये मान्यता है कि गजनवी आगे बढ़ता है, और गजनवी ने मथुरा में जाकर के, कन्नौज में जाकर के 10,000 मंदिरों की लूट की थी। 10,000 मंदिरों को तोड़ा था। वहां पे जाकर के इतना बड़ा कत्लेआम और इतना बड़ा भारी विनाश करना, ये सारा का सारा ये इसी राज्य के, इसी हार के परिणाम स्वरूप हो पाया था। उसके बाद मैं मथुरा की ओर भी गया था, जिस पर मैंने पूर्व में प्रकाश डाला था, और वहां पर भी उसने भारी विनाश किया था। मित्रों, इजराइल जो कि इस समय एक अनचाहे युद्ध से जूझ रहा है, इस देश के कुछ खिलाड़ियों को कुछ समय पहले विदेश की धरती पर आतंकवादियों ने मार दिया। इजराइल ने उस घटना पर कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, कुछ नहीं कहा। राजकीय स्तर पर कोई टिप्पणी या कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी गई। आतंकवादियों को लगा कि अब शायद इजराइल की कमर टूट गई है, इसलिए अब ये बहुत शीघ्र शत्रुओं के सामने हथियार फेंकेगा, और उसके बाद हम इसके अस्तित्व को समाप्त होता हुआ देखेंगे। क्योंकि जब ये नाक रगड़ता हुआ हमारे सामने आकर के खड़ा होगा, तो उस समय हम इससे एक एक चीज का गिन गिन करके प्रतिशोध लेंगे। लेकिन ये इजराइल था, और पता है ये इजराइल आपके यदुवंशियों का इजराइल है, जो यहूदी कहलाते हैं। कभी जो यदुवंशी हुआ करते थे उन्हीं से यहूदी बना है सब। राजा ययाति के एक बेटे यदु, वो कब हुए थे? आप सब विद्वान बैठे, 1,96,98,53,124वां सृष्टि संवत हम मना रहे हैं, चला रहे हैं। तो इतने काल में वो कब हुआ? ये आज के कोई 1400 साल का, कोई 2000 साल का, लेकिन आप कितने पुराने? तो राजा ययाति भी हजारों लाखों साल, करोड़ों साल पहले हुए। उनके समय में जो उनके 5 बेटे थे, उन्होंने, उनमें से एक यदु, उस यदु का आज का यहूदी देश इजराइल, यानी आपके खून से ही बना हुआ, आपके ही विचारों के अनुकूल काम करने वाला इजराइल देश। इसलिए आज की भारत सरकार अपने यहूदियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अब ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। कोई किसी तरीके का तुष्टीकरण नहीं, कोई किसी तरीके का दबाव में आकर के निर्णय लेने की प्रवृत्ति नहीं। जो करना है राष्ट्र हित में करना है। ये बहुत बड़ा काम है। तो इस इजराइल के खिलाड़ियों को जब इस तरीके से मारा गया, तो इजराइल देश ने अपने कमांडो सैनिक युद्धक विमान में भेजे, और इससे पहले कि वो देश संभलता, वो ये समझ पाता कि तेरे साथ कुछ होने वाला है,
उसके समझने से पहले जाकर के वहां पर अटैक करके 100 गुना नुकसान करके वहां से लौट करके युद्धक विमान अपने घर में वापस आ गए। जब शत्रुओं के बीच में अपना अस्तित्व दिखाने का समय होता है तब इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, अन्यथा आप मिट जाते हैं। और ऐसा अनेक बार हमारे साथ हुआ है, जब हमको मिटाने के षड्यंत्र रचे गए और हम उन षड्यंत्रों में फंस गए। जिस समय आपके देश का महान शासक राजा दाहिर सेन यहां पर शासन कर रहा था, तो आज के देवल नगर के लिए, आज के पाकिस्तान के लिए, आज के अफगानिस्तान के लिए वह संघर्ष कर रहा था। जीएम सईद नाम के पाकिस्तान के एक शिक्षा मंत्री हुए, उन्होंने लिखा है, उन्होंने इस पर कहा है, जीएम उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानी तो पिछले 43 साल से हूं। उस समय पाकिस्तान के निर्माण को 43 वर्ष हुए थे। उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी पिछले 43 साल से हूं और मैं 900 वर्ष से मुसलमान हूं, लेकिन हिंदू तो मैं 5000 साल से हूं। उसकी नॉलेज में यह बात थी कि 5000 साल दुनिया को बने हुए हैं, तो दुनिया का सबसे पहला धर्म हिंदू, सिंधी हिंदू तो मैं पिछले 5000 साल से हूं। उन्होंने अपनी बात को ये प्रस्तुति दी और आगे उसने जोड़ा कि मैं अपने आप को इस बात पर गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मैं राजा दाहिर सैन का वंशज हूं और मोहम्मद बिन कासिम इस देश के लिए एक लुटेरा था। इसी बात को आगे चल करके तारिक फतेह कहते रहे। आपने खूब सुना होगा उनको टीवी चैनलों पर। वो भी डंके की चोट कहते थे। परंपरा वही थी, ये जीएम सैयद की दी हुई, और वो लोग अपने आप को उस हिंदू राजा से जोड़ करके गौरवान्वित अनुभव करते रहे। लेकिन हम क्या कहते हैं, वो तो दाहिर सैन था, वहां का था, हमारा क्या मतलब। ये है हमारा अपने इतिहास के प्रति दृष्टिकोण, जिसको किसी भी दृष्टिकोण से हम उचित नहीं मान सकते। अपने पूर्वजों के प्रति, उनके गौरवशाली इतिहास के प्रति, उनकी गौरव गाथा के प्रति नमन और श्रद्धा का भाव होना हमारे लिए अनिवार्य है। तो उस राजा के समय में ये कई प्रकार की ये भ्रांतियां फैलाई गई कि ये हम जितना भी जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम राजा के साथ हैं, ये हमारे वीर दिखला रहे थे। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो शत्रु दल था, उसको हमारे ही लोगों ने ये बतला दिया कि ये जो राजा है, इसका जो ये नगर है, इसमें एक विशाल मंदिर है। उस विशाल मंदिर पर जो ध्वजा फहरा रही है, जब तक ये ध्वजा फहराती रहेगी, सद्गुण विकृति का एक उदाहरण और सुन लीजिए, जब तक इस नगर के इस किले पर ये ध्वजा फहराती रहेगी, तब तक ये माना जाएगा कि राजा को पराजित करना असंभव है। जैसे ही ये ध्वजा किसी प्रकार से गिरा दी जाएगी, तो माना जाएगा कि राजा की पराजय हो गई है। आपके जयचंदों ने, राष्ट्रघाती लोगों ने, देश को बेचने वाले बेईमानों ने, उन्हीं की नस्ल आज भी आपको दिखाई देती है, देश को बेचने वालों की।
ऊपर बैठे हैं वो। और अब भी आप देख रहे होंगे कि वो इजराइल के अलावा फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। समझ लो ये उन्हीं देश बेचने वालों की औलाद हैं। तो उन लोगों ने ये कहा, तब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, अपने लोगों से पत्थर फेंकवा करके, बमों की वर्षा करवा करके केवल वो पताका नीचे करा दी गई। और उस पताका का नीचे होना था और सर्वत्र भगदड़ मच गई कि हम पराजित हो गए, हम मर गए, हम लुट गए, हम पिट गए, हम कट गए। और आपके लिए घातक छल बहुत भयंकर सिद्ध हुआ। मित्रों, अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि इसी राजा के साथ युद्ध के मैदान में एक छल और भी किया गया। राजा यदि सद्गुण विकृति का शिकार ना हुए होते और छल को समझ गए होते तो परिणाम दूसरा होता। राजा जहां पर युद्ध कर रहे थे वहीं से थोड़ी दूरी पर शत्रु दल के सैनिकों ने औरतों के कपड़े पहन करके और राजा का नाम ले लेकर के विलाप करना आरंभ कर दिया कि राजा हम मर गई, हम लुट गई, हम विधवा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। राजा ने सोचा कि इधर हम मेरी बहनों को कोई अप्रत्याशित खतरा पैदा हो गया है। और राजा जहां लड़ रहा था वहां उस मोर्चे को छोड़ करके अचानक उनकी तरफ को भाग लिया। और वो जो सैनिक जो महिला बनकर के विलाप कर रहे थे वो चारों तरफ से राजा की ओर, राजा को घेर करके खड़े हो गए। और इस प्रकार से राजा अपनों से बेगानों के बीच पहुंच गया और वहां पर राजा को अप्रत्याशित ढंग से मार दिया गया। ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं इस देश के इतिहास के, जिस पर यदि एक किताब लिखी जाए तो शायद भी वो भी छोटी पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक ऐसे इतिहास के उदाहरण जिनसे पता चलता है कि सद्गुण विकृति का शिकार होकर के हमारी गौरव गाथा को किस प्रकार कलंकित किया गया। अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बार बार उस की सूचना हमको मिल रही है। अपने राष्ट्रीय संयोजक जी से निवेदन करते हुए कह रहा हूं, जो इतिहास आर्य समाज का पिछले 50 वर्ष का लिखा जाना है उसमें जो भी लोग, आप एक दल, एक टीम हमारी गठित हो चुकी है और उसके लिए आदरणीय विनय जी से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने हमसे वो कहा है, फिर आज कल बीते हुए कल में आज मैं आपसे बात करना ही करनी थी मुझे, चाहे इस संबोधन के लिए आता या नहीं आता तो भी मैं आपसे जुड़ता और मैं वो बात कहता। उस पर हम जल्दी बैठक करने के लिए निर्देश मुझे मिला है। आदरणीय सचदेवा साहब उपस्थित हैं, आप सब लोग जो भी उससे जुड़े हैं, तो जल्दी एक बैठक की जो दिशा निर्देशन है वो मुझे दिया गया है कि एक बैठक आहूत की जाए और उसमें वो निर्णय लिया जाए कि यथाशीघ्र किस प्रकार उसका लेखन कार्य प्रारंभ किया जाए। तो उसके लिए एक तारीख निश्चित कर लें और आदरणीय हमारे संयोजक जी वो जो जो लोग उसमें जुड़े हैं उनके सबके फोन मुझे उपलब्ध करा दें। मैं उन सब से व्यक्तिगत संपर्क कर लूंगा, एक दिन निश्चित कर लेते हैं और उसमें बैठक में अपना महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेता हूं। ओम सम। जो ग्रुप एक क्रिएट किया था उसी में सबके नंबर ऐड कर दे रहे हैं और जी एक दो मीटिंग हमारे आपके उसमें हो जाए, वो काम आगे बढ़ जाए निश्चित रूप से। बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस मंच के माध्यम से सम्मान डॉक्टर राकेश कुमार आर के सानिध्य में वो कार्य संपन्न होगा। हम सभी के लिए गौरव का क्षण रहेगा वो, जब वो इतिहास प्रकाशित होगा। तो सिद्धवीर जी आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं,
तो सभी को छोड़ते हुए हम केवल युद्धवीर जी की एक प्रतिक्रिया लेंगे और सभी की प्रतिक्रिया युद्धवीर जी की प्रतिक्रिया मानी जाएगी। आइए युद्धवीर जी। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रतिक्रिया जी मेरी तो ये है कि आप सब बहुत ही विद्वत मंडल है और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कभी कई बार समय नहीं निकल पाता है कि मैं आपके साथ जुड़ करके मतलब कोई मेरे ऐसे अच्छे कोई कर्म पुण्य कर्म रहे कि जो मैं आपसे लाभान्वित समय समय पर होता हूँ। अभी तो जो आप सब प्रबुद्ध वर्ग की जो आपकी जो योजना है, जो भावना है, और उसी के हम आपके अनुगामी बनेंगे, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामलाल जी। प्रेम सचदेवा जी कह रहे अपन मीटिंग कर लेंगे जूम पर, बिल्कुल जूम पर ही मीटिंग करना है। और तभी हम जो है श्यामलाल पांडे जी जुड़े हुए हमारे बीच में। सम्मानित पांडे जी, श्यामलाल पांडे जी जी, माइक खोल दिया है मैंने, कर लीजिए। पांडे जी ऑडियो टच करिए आप अपना जी। आ रही है आवाज, आप बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। थोड़ा सा चेहरा सामने करिए आप, ये बस चांद दिखाई दे रहा है जी। दिख रहा है? हाँ ठीक है, बढ़िया है। आर साहब के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी विद्वत प्रवर लोगों को प्रणाम। आज मैं जो ऐतिहासिक सत्य का श्रवण कर रहा था, अपने आप में आत्मसंतुष्टि मिल रही थी। और इस तरह के सत्य का उद्घाटन हो और उस पर जो है विशेष रूप से शोध कार्य हो और पुस्तक सामने आए, तो उसके लिए मेरी स्वीकृति है। और जहां तक मेरा सहयोग होगा मैं उसमें देने के लिए तैयार हूं। पुनः विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। चंद्रकांता क्रांति जी, काफी समय हो गया है, आपको समय नहीं मिल पाएगा लंबे समय से। माता चंद्रकांता जी, सृष्टि सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रही है जी? आई चंद्रकांता जी, इसके बाद सृष्टि सिंह जी। हाँ जी। आइए, काफी समय हो गया, आपकी आवाज नहीं सुन पाई। हाँ। प्रिय वीर लखनलाल जी जी और हमारे श्रद्धेय शास्त्री डॉक्टर व्यासनंदन जी, आदरणीय मुनि जी और हमारे प्रमुख वक्ता मेरे होनहार गुणवान बेटे श्री राकेश जी। आज तो मुझे एक संदेह हो रहा था कि भारत के वीर राजा इतने साहसी, इतने उमंग वाले और इतने वीर होने के बावजूद भी कैसे शिकंजों में कसे गए। मैं उनकी बुद्धि पर आश्चर्य प्रकट कर रही थी, अपने मन में सोच रही थी कि ये हो कैसे गया कि सेना ने भी नहीं सोचा कि हाथी घायल है, देखा तक नहीं, और अपने राजा को भगोड़ा समझकर आप भी भाग खड़े हुए। और इधर अनंगपाल के पिताजी की तो बातें सुनकर मैं और भी चकित रह गई कि उन्होंने अपनी सात्विकता के बहाने सद्विचार प्रकट किए, लेकिन ये भूल गए कि शत्रु तो शत्रु ही होता है। शत्रुता जिसके मन में समाई होती है वो कभी मित्रता का दामन नहीं पकड़ता। तो इसलिए शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ये हमारी राजनीति कहती है। और हमारे छठे समविलास में स्वामी दयानंद जी भी इसका बखान करते हैं, पूरा विस्तृत विवरण दिया हुआ है कि राजा को कैसा होना चाहिए, मंत्री को कैसा होना चाहिए, सेना नायक कैसे होने चाहिए। तो बड़ी हैरान होती हूँ कि हमारे पूर्वज इतने वीर होने के बावजूद भी केवल उन्हीं नियमों के ऊपर डटे रहे कि मानवतावादी बने रहे और उसके आगे अपनी हार स्वीकार करते रहे और देश हमारा पीछे पिछड़ता चला गया। चलिए अब और योगी जी ऐसे आ गए। इतिहास का वर्णन करने के लिए
मैं डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक अभिवादन भी करती हूँ, साधुवाद भी देती हूँ और कल प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि ऊर्जावान बनकर इसी प्रकार सतत प्रयत्न करते रहें और सच्चे इतिहास का पदार्पण करते रहें और कल दिनांक भारतीयों को अवगत कराते रहें। धन्यवाद। कल दिनांक 9 तारीख को आपके बीच में बिमलेश बंसल जी रहेंगी और उसके बाद 10/11 को हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को आप लोग सुनेंगे। आइए सृष्टि जी, जी आपकी आवाज आ रही है। और जो हमारे प्राचीन बातें हैं और जो मूलभूत चीजें हैं वो हम पढ़ाई नहीं जाती, और जो आजकल का जो मतलब एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें हम अलग ही तरह का इतिहास पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो। तो उस समय भी हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि जो हमारा हम वेद से लेते हैं या जितनी भी प्राचीन हमारे पास से जो सामग्री उपलब्ध है, क्या उसमें से कोई भी हमारे जो एग्जाम है या उसमें से नहीं पूछा जा सकता। और दूसरी चीज, जैसे आचार्य जी ने बताया, अशोक राजा ने खुद को बौद्ध की तरफ समर्पित कर दिया था। तो उससे एक चीज ये तो हुई कि जो लोगों के मन में उसके प्रति अच्छी धारणा भी बनी, और फिर जो जन सामान्य लोग थे तो बौद्ध धर्म की तरफ भी उससे झुकाव हुआ, क्योंकि जब एक राजा भी समर्पित कर देता। तो मैं जो आचार्य जी हैं, मैं ये चाहूंगी कि जो आचार्य जी की लिखी हुई पुस्तकें हैं वो कहाँ पे मुझे पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी। वो सारी पुस्तकें जो है आप सृष्टि जी, मेरा नंबर अगर हो तो व्हाट्सएप कर देना, तो मैं डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का नंबर भेज दूंगा। और 1 मिनट, वो बता भी रहे हैं, आपसे बात कर लीजिए राकेश जी से। डॉक्टर राकेश जी। जी जी बेटे मुझे अपना नंबर आप दे देना। जी बेटे, यशस्विनी हो तेजस्वी हो आप, जो आदरणीय लखन जी कह रहे हैं उनके माध्यम से या जैसे भी वो बताएंगे वो देना, मैं आपको भिजवा दूंगा जो भी आप कहेंगी। पहले सूची भिजवा दूंगा मैं आपके लिए, सूची में से आप छांट लेना जो आपके अनुकूल हो, वो भिजवा दी जाएंगी फिर आपके जी लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, आज के युवाओं को इस तरह की ललक देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, अति प्रसन्नता होती है। और हमारी बेटी अगर इस तरीके के भाव रखती है, बहुत हमारे लिए एक शुभ संकेत है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आइए सम्मानित प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, कल आप सुनेंगे बिमलेश बंसल जी को, और परसों और नरसों शुक्रवार और शनिवार आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को सुनेंगे। आइए 2 मिनट सुन लेते हैं शास्त्री जी को। आइए। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं पुरो शन्नः पुरो प्रयाभ्यो अभयं आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को भी रखना है। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान वास्तव में यह एक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ के राष्ट्रीय संरक्षक, जिनका अभी हम बहुत ही सुंदर और एक खोज परक व्याख्यान सुन रहे थे, श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य, और हम सबको सदैव जोड़ने वाले सम्माननीय आत्मीय लखनलाल जी, और समस्त इस ज्ञान यज्ञ से जुड़े हुए सुधी श्रोतागण, इतिहास के अनछुए पलों को जिस ढंग से श्रद्धेय राकेश जी ने हम सबके सामने रखा है, यह बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणास्पद है। एक मेरी जिज्ञासा है डॉक्टर साहब, यद्यपि वह इतिहास की दृष्टि से ना होकर के शायद संस्कृत की दृष्टि से हो, जैसे चंद अशोक और देवानंद प्रिय अशोक के बारे में आपने अभी हम सबके सामने एक बहुत ही सुंदर चर्चा की, उसके बारे में व्याख्यान दिया।
तो संस्कृत में ऐसी मान्यता है, देवानाम प्रिय यह जो शब्द है यह मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो वहां पर चंद, अशोक और देवानाम प्रिय, उनको देवानाम प्रिय क्यों ऐसा कहा गया, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो देवानाम प्रिय जो यह जो शब्द प्रयोग आता है संस्कृत में, यह मूर्ख व्यक्ति के लिए आता है। क्या आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन जी हैं? हाँ है डॉक्टर व्यासनंदन जी। जी जी। ये जो देवानाम प्रिय जो शब्द है संस्कृत में मूर्ख के लिए आता है ना जी? जी जी हाँ। तो चंद, अशोक और देवानाम प्रिय, अशोक यहाँ पर उनको क्यों देवानाम प्रिय कहा गया, ये थोड़ा सा जो है मतलब मुझे एक एक उत्सुकता हुई, जिज्ञासा। ये दोनों एक ही संदर्भ में है, वो प्रियदर्शी अशोक शब्द है। प्रियदर्शी रखा गया इसका नाम। चलिए, आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्रियदर्शी रखा गया जी, प्रियदर्शी। जी आ रही है। चलिए, हाँ, ये सब दोनों समानार्थक थे। उस समय भी मैं सोच रहा था कि वो शब्द दिमाग से निकल रहा है, वो अभी याद आया मुझे, प्रियदर्शी रखा गया, तो प्रियदर्शी। जी हाँ, प्रियदर्शी ये संभव है, क्योंकि देवानाम प्रिय जैसा हाँ हम लोग प्रियदर्शी है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें और अपना अपना नेट बचा के रखा करें ताकि साफ आवाज आए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विषयदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आनियों के महाकुंभार भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्य परम धनी। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के लिए शुभ रात्रि, सादर नमन। तो सादर नमस्ते। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और धन्यवाद आपका। सभी के नमस्ते। शास्त्री जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, युधवीर भाई, सबको नमस्ते। जोड़े ज्यादा से ज्यादा। और मेरी चिंता मत किया करो लखनलाल जी, मेरी चिंता मत किया करो, मैं आती रहूंगी। आप मुझे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मेरी चिंता मत कर। मैंने कितनी बार आपको बोला है, नवगंतुकों को बुलाया करो, उनका साहस बढ़ाया करो। छोटे बच्चों को जैसे सृष्टि जैसे बच्चों को बुलाया करो आगे आगे। राष्ट्रीय संयोजक जी ने आज पार्टी बदल ली है। आज ये बसपा में है, कल ये फिर भगवा में आ जाएंगे। क्या हुआ? साथ के साथ ही हो गया। माता जी नीली ड्रेस पहन रखी थी, मैंने कहा कल ये भगवा में आ जाएंगे, साथ के साथ ही आ गए। अच्छा। आर्य जी एक और वो जो
होता ना अलंकार, वो सूर्यांशी, वो आर्य, पहले आर्य लिखते थे हाँ जी। और अब वो सूर्यांशी लिख रहे हैं लखनलाल जी। नहीं वो लखनलाल सूर्यांश कोई दूर से नहीं है भैया जी। अच्छा जी। क्षमा करना भैया जी, क्षमा करना, वो दूसरे हैं। अरे भैया क्यों लखनलाल के पीछे पड़े हो, तब जानिए कि तो लाल है। नमस्ते। हमारा समय तो तीनों शास्त्री मुनि जी को और शास्त्री जी को दे दिया करो। ठीक है जी, कल मिलते हैं आज विमलेश बंसल जी से, और फिर प्रेम प्रकाश शास्त्री जी तैयार रहेंगे शुक्रवार शनिवार। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। ठीक सही, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। राजेश्वर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राज भैया। धन्यवाद। श्यामलाल भैया। पांडे जी को सादर नमस्ते। माइक खोल लीजिए पांडे जी, माइक खोल लीजिए। चौधरी का पांडे जी चांद, नमस्ते आइए। जी। अरे यार साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका बहुत चरण अच्छा, बहुत चरण अच्छा लगा, आपकी चरण पूर्ण स्पर्श। उपस्थिति रही, बहुत अच्छा बतो। धन्यवाद सभी का। बहुत सुनने में अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत शोध परख है, बहुत शोध परख है। आप रोज आया करो ना, सुनने में बड़ा मजा आएगा आपको। आनंद भी दुर्लभ मिलेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। चीज सुना रहे थे सर, दुर्लभ चीज सुना रहे थे। चलिए बहुत सभी ही को दुर्लभ। सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते लाखन भैया, नमस्ते।